अगर ये तीन कंडीशन क्या करती हैं, सेटिस्फाइड करती हैं। ठीक है, पहला कंडीशन है अबेलियन ग्रुप बना ले। अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या होता था, कम्यूटेटिव लॉ होता था। दूसरा है सेमी ग्रुप बना ले। सेमी ग्रुप की दो डिफिनेशन होती थी, एडिटिव क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ। और एनी थ्री एलिमेंट। अब देखिए यहाँ तक तो आपका एडिशन का रूल चल रहा था, यहाँ डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब सेमी ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन का रूल चलेगा। और यहाँ पर देखिए डॉट एंड पॉजिटिव दोनों आ गया है, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस बी सी आ जाएगा, और ये दोनों सेम होता है। दिस इज कॉल्ड ए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। अब इधर से अगर ए मल्टीप्लाई हुआ है तो आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, और इधर से अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी अगर किसी ग्रुप में होल्ड करती हैं तो आपका क्या बना देगा, रिंग बना देगा। द नॉन एम्प्टी सेट R is a ring with respect to binary operation plus and dot if the following condition satisfied। मतलब ये फॉलोइंग कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो आपका क्या बना लेगा, रिंग बना लेगा। रिंग की डिफिनेशन बच्चों समझ में आई, रिंग की डिफिनेशन। यस सर, थर्ड पॉइंट सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, थर्ड पॉइंट बेटा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ याद करिए, जैसे 2 4 + 7 होता था, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 11 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और इधर अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें 2 × 4 2 × 7, तो 4 2 जा 8 14, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई ग्रुप क्या बनाने लगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को होल्ड करने लगे, तो आपका ये रिंग में चला जाएगा। ठीक है, रिंग की डिफिनेशन ये कंप्लीट होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोजर वही चीज है, देखिए फिर से वही रिपीट किया गया है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी क्लोजर लॉ को होल्ड करे। क्लोजर लॉ बच्चों क्या होता था, ए इज एलिमेंट ऑफ जी, बी इज एलिमेंट ऑफ जी, तो देन ए बी इज एलिमेंट जी, और ए प्लस बी इज एलिमेंट ऑफ जी। ये मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत होता था ग्रुप में, और ये एडिशन के अंतर्गत होता था। इसे क्या कहते थे बच्चों, क्लोजर लॉ बोलते थे। अब देखिए एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन किया गया है। एसोसिएटिव लॉ सारे बच्चों को याद होगा, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में मल्टीप्लाई करें, और इस ब्रैकेट को खोल दें, ए बी इधर मल्टीप्लाई कर दें, सी को इधर कर दें। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ बच्चों अभी हमने समझाया ही। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, बी प्लस सी में इधर ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ए बी आ जाएगा और ए सी आ जाएगा। ऐसे ए प्लस बी में इधर सी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। तो द रिंग इज ए सेट कैन डू एडिशन। ठीक है, इनको एडिशन के अंतर्गत, एडिशन वाले को हम सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत लिख सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, ए प्लस माइनस बी तो ब्रैकेट खोलेगा तो ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर से रिकॉल किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन द सेट n स्क्वायर मैट्रिसेस ये रियल नंबर इज ए रिंग। तो आपकी बेटा मेन डिफिनेशन यहाँ से है, ये डिफिनेशन आपकी मेन है, यही डिफिनेशन आपको लिखना है कॉपी में। ठीक है, ये ऐसे आपको समझाया गया है। ठीक, इंटीग्रल डोमेन बच्चा आएगा, एक टॉपिक इंटीग्रल डोमेन में जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता था, इसको दिखा दिया गया है। और एक ये बताया गया है ए बी बराबर 0 आ गया, तो इसमें क्या होगा, ए 0 होगा या क्या होगा, बी 0 होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। तो वो अगर ये चीज हो जाए और ये चीज हो जाए तो आपका इंटीग्रल डोमेन बना लेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे और नॉन जीरो डिविजर बोलेंगे, इसमें कोई जीरो मतलब डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों वही चीज फिर से रिपीट किया जा रहा है बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत। ठीक है, ये केवल ऐसा समझाने की कोशिश किया गया है। देखिए ये कौन सा लॉ है, ये इधर जो बताया गया था ये मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत बताया गया था, और इधर बेटा जो बताया जा रहा है एडिशन के अंतर्गत। ये क्लोजर लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, और ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। ये आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप बना रहा है। देखिए क्लोजर लॉ ये है,
ये क्लोजर लॉ है, ये एसोसिएटिव है, और ये मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ से क्या शुरू होता है, मल्टीप्लिकेशन लॉ शुरू होता है। ये आपका क्या था, एडिशन था, और यहाँ से क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन है। तो ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, तो ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोजर लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, तो ये आपका जिसमें प्लस और डॉट दोनों होल्ड करेगा, प्लस और डॉट दोनों होल्ड करेगा, आपका क्या बना लेगा, रिंग बना लेगा। कुछ आया समझ में बच्चों? हाँ बताइए। हाँ बच्चों बताओ, कुछ आया समझ में? रिंग की डिफिनेशन, अजीत, आकाश, अमन, अमन, अमित। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आता है फीड। फीड आता है, देखिए ये पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, तो इसका नोट्स बना लीजिएगा, लिख डालिएगा इसको। फीड की डिफिनेशन क्या होती है, ए फील्ड सम टाइम डिनोटेड, वहां आर से डिनोट किया गया था, यहाँ एफ से। अब इसमें देखिए क्या आता है, प्लस और क्या आएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। इज ए सेट ऑफ टू बाइनरी ऑपरेशन कैन बी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सच दैट ए बी सी फॉलोइंग एक्सियोम ओबेड। पहला क्या है, इंटीग्रल डोमेन बना ले, इंटीग्रल डोमेन बना ले, और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले ले। इंटीग्रल डोमेन बनाए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बना ले, तो ये क्या बना लेगा, फील्ड बना लेगा। अब बच्चों आपके दिमाग में एक क्लिक करा होगा कि दोनों में अंतर क्या है। सोचिए, विचार करिए कि दोनों में अंतर क्या है, रिंग और फील्ड में अंतर क्या है। चलिए बताइए हमको, रिंग फील्ड में अंतर क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? आज दोनों अमन प्रेजेंट हैं, क्यों जी अमन? रोल नंबर 9, रोल नंबर 9, यस रोल सर। नंबर। हाँ बेटा, दोनों में अंतर समझ में बताइए हमको कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिंग और फील्ड में डिफरेंस क्या होता है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है? टॉपर अमन कौन है, रोल नंबर 9 वाले कि 10 वाले हैं भाई? 100% नंबर मैथ वाले, 100% वाले कौन है, 9 की 10, 9 की 11? अमन, रोल नंबर 11 जवाब दें। रोल नंबर 11, देखो इनको सुनाई नहीं पड़ रहा है भैया हमारे को। रोल नंबर 10, ये दीपक, क्या नाम है, दीप, दीप, दीप कुमार, परवीर, परवीर। सर दीपक है क्या? अच्छा, दीप, दीप लिखा हुआ है ना, दीपक नाम है तुम्हारा? यस सर। चलो बेटा, तुम कुछ अंतर ढूंढ पाए? सर जहाँ तक हमें लग रहा है ये फील्ड में हम लोग इनवर्स का कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फील्ड में इनवर्स है और रिंग में इनवर्स नहीं था। ठीक, चलो एक डिफरेंस ढूंढ लिया। और रिंग में इंटीग्रल डोमेन नहीं था, उसमें क्लोजर था, एसोसिएटिव था, और जी एडिशन था, अबेलियन यस ग्रुप सर। था। समझ में आया ना, इसमें इंटीग्रल डोमेन है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यस समझ सर। में आ रहा है सारे बच्चों को फील्ड की डिफिनेशन?
और दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। तो ये बेटा ये सब आप लोग मत लिखिएगा, ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बुक से कट पेस्ट किया गया है, तो ये सब फेयर कॉपी में मत लिखिएगा। सेटिस्फाइड एक्सियम तक लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो चलिए आपको हम थोड़ा सा और बताते हैं। हाँ चलिए देखिए, पूरा यूनिट का ये चार्ट है, सारे बच्चे देख रहे हैं ना, देखिए इधर। यस सर। हाँ देखो, अब ग्रुप है अगर, तो ग्रुप में हम पूरा रिवाइज करा रहे हैं, पूरी यूनिट का समरी है बेटा। ग्रुप है तो ग्रुप में क्या होगा, देखिए सबसे बड़ा इसमें अबेलियन ग्रुप होता है। अब ग्रुप के बाद में अबेलियन ग्रुप आता है। ग्रुप में अगर क्या होल्ड कर जाए, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, अबेलियन ग्रुप में पहुंच जाएंगे। बात समझ में आई ना। देखिए सेमी ग्रुप सबसे छोटा, फिर मोनोआइड, फिर ग्रुप, फिर अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, नेचुरल एलिमेंट, इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ, ये बाइनरी कंपोजिशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर बताया गया है। और फील्ड में देखिएगा, फील्ड के अंतर्गत सारी चीजों को हम चाहें तो होल्ड करा सकते हैं। अबेलियन ग्रुप को भी ला सकते हैं, ग्रुप को भी ला सकते हैं, मोनोआइड को भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने समझने के लिए बताया है। रिंग को भी हम फील्ड में चाहें तो एंट्री करा सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। तो इस तरीके से ये चार्ट है, ठीक है। मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है, तो सारे बच्चे जो हैं इसका नोट्स बना लेंगे। अब चलिए हम थोड़ा सा और रिवीजन कराते हैं जो कल मैंने बताया था। परमुटेशन, देखिए बेटा कल हमने परमुटेशन पढ़ाया था, ठीक है। हाँ याद करिए, परमुटेशन ग्रुप था। एक क्वेश्चन परमुटेशन पर भी बन सकता है छोटा सा, कि उसका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो परमुटेशन एक बार फिर से देखो, रिकॉल करते हैं बच्चों। देखिए परमुटेशन या सिमेट्रिकल ग्रुप, सेट कोई होता था n एलिमेंट, 1 1 ऑन 2 मैपिंग क्या करे, होल्ड करे, क्या करे, 1 1 ऑन 2 मैपिंग होल्ड कर जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, परमुटेशन को एसन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 1 1 ऑन 2 मैपिंग होल्ड कर जाए। अब 1 1 ऑन 2 मैपिंग आपको मैंने कल समझाया, ठीक है। और अगली यूनिट जो पढ़ाएंगे नेक्स्ट टर्म से, उसमें बेटा आपका ये मैपिंग 1 1 ऑन 2 रिलेशन फंक्शन, ये सारी चीजें वहां से क्लियर होने लगेंगी, क्योंकि जो अगली यूनिट है वो उसी से कोरिलेटेड है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कोई एलिमेंट है F A1, मतलब A1 पुट करने पर क्या मिला है, B1 मिला है। अब पुट करने का मतलब समझिए बच्चों क्या है, ध्यान दीजिएगा, कैसे समझिए इसको। जैसे y इक्वल टू लिखा हुआ है, जैसे बेटा y इक्वल टू लिखा हुआ है x, और हम x में क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट किए, तो हमें क्या मिला, 1 मिला। 2 पुट किए, 4 मिला। 3 पुट किए तो 9 मिल गया। 7 पुट किए तो 49 मिल गया। तो जो हम पुट कर रहे हैं और जो हमें प्राप्त हो रहा है, जो हम पुट कर रहे हैं वो हमें डोमेन कहलाएगा, जो हमें मिल रहा है उसे हम कोडोमेन कहेंगे। तो ऐसे इसको लिखेंगे, ऐसे F1 की इमेज क्या है, 1 है। 2 की इमेज क्या है बच्चों, 4 है। 3 की इमेज क्या है बच्चों, 9 है। और 7 की इमेज क्या है, 49 है। तो ये चीजें समझ में आया बच्चों।
जो हम इनपुट करते हैं उसे हम डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे? डोमेन। और जो हमें प्राप्त होता है उसको कोडोमेन कहते हैं। और रेंज किसे कहेंगे? कोडोमेन में जैसा एक एलिमेंट यहाँ और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाए, 5 लिख दिया जाए, तो जिसकी इमेज बन रही है उसे हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। जिसकी इमेज बन रही है उसे हम रेंज कहेंगे। तो समझिएगा बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है A1 पुट करने पर B1 मिला। अब समझ में आया होगा कि पुट करने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। तो A2 पुट करने पर B2 मिला, A3 पुट करने पर B3 मिला, डैश डैश N पुट करने पर Bn मिला। तो करस्पॉन्डेंस जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और जो वैल्यू हमें मिलती है इसके करस्पॉन्डेंस उसको हम क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। जो हमने पुट किया उसको ऊपर लिखेंगे, और जो हमें प्राप्त हो उसको हम क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप को, परमुटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परमुटेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, ये चीज मैंने आपको फिर से समझाया था कि कैसे क्या हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई सेट एस है तो इसके कितने परमुटेशन बन सकते हैं, ये कल मैंने आपको बताया था। इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। तो इसके कितने बन सकते हैं परमुटेशन? 6 बन सकते हैं। ऊपर वाले को हमेशा एक ही रखना है, और सारे एलिमेंट को क्या कर देना है? बदल देना है। सारे एलिमेंट को क्या कर देना है? बदल देना है, आगे पीछे कर देना है। तो इस तरीके से बच्चों कितना बन सकता है? 6 बन सकता है। अगर 4 हुआ, 4 एलिमेंट हुआ तो कितना बन सकता है? 24 बन सकता है परमुटेशन। तो इस तरीके से बच्चों पता कर सकते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने बच्चों कल समझाया था, आपको। इसमें 2 एलिमेंट थे तो इसके परमुटेशन बनाने थे। 2 एलिमेंट थे तो इसके क्या बनाने थे? परमुटेशन बनाने थे। 3 एलिमेंट के परमुटेशन बनाने थे तो इसके 6 बने हुए थे। ये चीज आप लोगों ने किया होगा। और परमुटेशन का बेटा हमने प्रोडक्ट आपको सिखाया था। हाँ, इक्वली परमुटेशन किसे कहेंगे? जब, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक का इमेज 2 मिला, एक का इमेज 2 मिला। अब 2 पे जाइए, यहाँ पर 2 का इमेज 3 मिल गया। 2 का इमेज यहाँ 3 है तो 3 का इमेज देखिए, 3 का इमेज 4 है। ठीक है, एक का इमेज 2 और 2 का इमेज 3, 2 का इमेज 3 और यहाँ पर 3 का इमेज 4, ऐसे 3 का इमेज 4, 4 का इमेज देखो क्या है? 1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर परमुटेशन मिलने लगे तो उसको क्या कहता है? इक्वल परमुटेशन कहते हैं। इसके बाद में बेटा मल्टीप्लिकेशन कल मैंने बताया था आपको। ये सारा चीज आप लोगों के पास मटेरियल है कि नहीं है, बताइए। क्यों जी, ये सारे मटेरियल हैं आपके पास परमुटेशन के? आप देखिए बेटा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं परमुटेशन। जैसे 2 ग्रुप हैं, 2 परमुटेशन हैं, इनका मल्टीप्लाई कैसे करना है कल मैंने आपको बताया था। अब देखिए, एक की इमेज क्या मिल रही है? 3। एक की इमेज क्या मिल रही है? 3। अब 3 पे चले जाइए तो 3 का इमेज कितना है? 4, यहाँ रख लिया हमने। ऐसे 2 का इमेज कितना है? 2, तो 2 का इमेज 2 है तो 2 पे चले जाइए, 2 की वैल्यू कितनी है? 3, ये रख दिया। 3 का इमेज 1 है और 1 का इमेज क्या है? 2 है। 4 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 1 है। तो इस तरीके से f इंटू जी कर दिया गया। और g इंटू एफ अगर करेंगे, g इंटू एफ करेंगे तो ऐसे बिल्कुल 1 का इमेज 2 है, यहाँ 2 को ढूंढ लो, 2 का 2 है। 2 का इमेज 3 है तो 3 का इमेज कितना है? 1। 2 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 3 है तो 3 का इमेज क्या है? 1 है, यहाँ 1 लिख दिया गया। ऐसे यहाँ 3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 3 है। तो आपने देखा g इंटू एफ, एफ इंटू जी दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये परमुटेशन कम्यूटेटिव आपस में नहीं होता है। इसको क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव बोलेंगे। कोई डाउट? चलिए परमुटेशन आप करिए।
चलिए बेटा ये आप इंटू जी निकालिए और जी इंटू एफ जल्दी से निकाल कर दिखाइए उनको। सॉल्व करो बच्चों सब लोग। बड़ी करने लगे तुम्हारे कुछ लगा दिया। ईश्वरदीन हो गया बेटा, मल्टीप्लाई हो गया। उपेंद्र, विशेष कर रहे हैं सर। करो। देखो अभी कोई आया है क्लास करने। अब बताओ, आप क्लास करने कल से हम सेटिंग डाल देंगे। जो 9-5 के बाद ज्वाइन करेगा ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा, बस सब सीधे हो जाएंगे। बस 9-5 तक टाइमिंग रहेगी कल की। टाइम से बेटा आओगे नहीं तो क्या होगा, फिर बाद में कहोगे सर पढ़ा नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता है। मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थोड़ी है। हाँ, कितने लोगों ने कर दिया बेटा बताइए। राइज अप हैंड। देखिए हैंड करने का तरीका है इसमें, अगर आपका हो गया है तो राइज अप हैंड करिए, मुझे पता चल जाएगा आपका हो गया है। चलिए मैं ये कर देता हूँ। 2 का 3 है, पहले इसको उतारेंगे। 2 4 7। 2 का देखिए 3 है तो 3 पे चले जाइए। 3 का कितना है 1, और 4 का देखिए 2 है तो 2 इसमें देखिए नहीं है ना। 4 का 2 है ना, 2 का नहीं है, अभी छोड़ते हैं इसमें। 7 का 1 है, 1 का क्या है 2 है, तो 4 का 2 है, इसमें होना चाहिए था। 3 देखिए रिपीट हो गया है तो मैं 2 कर देता हूँ। तो 4 का 2 है, 2 का फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे जी इंटू एफ करना है बच्चों। तो जी वाले में 1 3 2 यहाँ लिखेंगे। यहाँ थोड़ा मिस्टेक था, रिपीट कर गया था। तो 1 का देखिए 2 है और 2 का कितना है 3 है, यहाँ लिख देंगे। 3 का देखिए 1 है, अब देखिए 1 नहीं है, 1 भी नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है। तो 2 का देखिए कितना है 2 है, अब 2 का कितना है 3 है। ये हमने अपने मन से क्वेश्चन बनाया था। तो इस तरीके से देखिए 3 का 2 नहीं मिल रहा है, 3 का 1 है, 1 नहीं मिल पा रहा है, तो छोड़ दीजिए इसको। रखा है तो का दिक्कत। हाँ, तो ये पिंटू जी निकल गया है। का हुई दिन रखी बेकार है, तो अपने लोग हैं ऑलरेडी। सर जो नहीं मिलता है उसको छोड़ दिया जाता है क्या? हाँ बेटा, ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया था, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बना के दिया था। करना था आपको multiply। ठीक है, अब चलिए देखिए आपको इनवर्स बताते हैं हम। देखिए मैंने इनवर्स आपको पीडीएफ भेजा होगा,
इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ परमुटेशन। कल का पीडीएफ में होगा आपका इनवर्स ऑफ परमुटेशन, इनवर्स ऑफ परमुटेशन। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे आप लोग एफ इंटू जी इक्वल टू आई, एफ इंटू जी इक्वल टू आई, देन एफ एंड जी are called inverse of each other। क्या करो साफ लगे को ध्यान दीजिए, एफ इंटू जी करने पर, अमित कुमार अपना माइक बंद करो, अमित कुमार माइक बंद करिए। हाँ बेटा देखिए, इनवर्स परमुटेशन कब कहलाएगा, एफ इंटू जी करने पर आई मिल जाए। आई का मतलब क्या हुआ, आई एलिमेंट किसे कहते थे बच्चों, जैसे कोई एफ है 1 1 2 2 3 3, तो ये आपका क्या है, आई है। जब सेम सेम हो तो उसे कहते हैं आई आइडेंटिटी परमुटेशन। तो एफ इंटू जी करने पर आई मिल जाए तो इसका मतलब ये कहलाएगा इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो चलिए देखिए क्वेश्चन इस पे करते हैं। एफ दिया गया है 1 1 2 4 3 3 4 1, ठीक है। तो लिखेंगे इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ एफ इंटू जी इक्वल टू आई, देन फाइंड जी। एफ इंटू जी बराबर आई है तो हमें जी पता करना है कि जी कितना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा एफ 1 कितना है, 1 2 1 2 3 4 2 4 3 1। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जी को हम लेट करेंगे ऐसे, लेट जी इक्वल टू, ये जो ऊपर वाला है ये ऐसे उतर आएगा 1 2 3 4, इसको मान लेंगे एक्स वाई जेड और आई मान लिया। ध्यान दीजिएगा, लेट जी इक्वल टू क्या मानेंगे, ये जो 1 2 3 4 लिखा है इसको ऐसे उतार लेंगे और यहाँ एक्स वाई जेड आई लिख देंगे। तो एफ इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। अब एफ की वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 4 2 4 3 1, जी की वैल्यू है 1 2 3 4 एक्स वाई जेड आई। अब बच्चों देखिए आई आपका क्या होगा, आई आपका क्या पता चल रहा है, जो ऊपर वाला है 1 2 3 4 1 2 3 4, आई आपका ये बन जाएगा, ऐसा, ठीक। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट करते हैं। देखिए 1 का 2 है, प्रोडक्ट देखिए बच्चों 1 का 2 है तो 2 का कितना है, पहले 1 2 3 ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4। देखिए अब 1 का 2 है तो 2 का कितना है, 1 का 2 है तो 2 का कितना है बच्चों, y, y ऐसे आ जाए 1 का 2 2 का y, ठीक है। अब देखिए 2 का 4 है तो 4 का कितना है, i यहाँ आ गया। 3 का देखिए 3 है तो यहाँ 3 का कितना है बच्चों, z है, ये बता देंगे। 4 का 1 है, 1 का कितना है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब तुलना करा देंगे, इसका कंपेयर करा देंगे बच्चों, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1
और I इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, I इक्वल टू 2, Z इक्वल टू 3, ये 3 होना चाहिए था, X इक्वल टू 4। क्यों? अब ये X Y Z I की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, आपको जी पता चल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ये नोट कर लो बच्चों जल्दी से। बेटा ये यूनिट खत्म है, सेकंड यूनिट, और आपकी थर्ड यूनिट मंडे से चालू करेंगे, ठीक है। अभी कल कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं। और संडे को हम रिवीजन कराएंगे, जिनको पढ़ना होगा आएगा, जिनको नहीं पढ़ना होगा नहीं। पिछले बार मैंने संडे को बुलाया था, लोग आए नहीं थे पढ़ने। हाँ, तो क्वेश्चन फर्स्ट में वैल्यू, ये सबके समझ में आ गया बच्चों? मल्टीप्लाई जल्दी बताओ यार, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो। यस सर आ गया। बताओ, एक बच्चा अभी आया है 5 मिनट के अंदर, अब वो बच्चा आया है, कहाँ से जान पाएगा? 9 से 9:15 के बीच में मैं अटेंडेंस लेता हूँ और लिस्ट भेज दिया करूँगा एचओडी को, देखने बच्चे प्रेजेंट। बाद में जिनको पढ़ना होगा तो पढ़ेगा। नंबर भी उसी हिसाब से नंबर जाएगा, 10 नंबर मुझे देना है अटेंडेंस का, जो बच्चा प्रेजेंट रहेगा उसी को मिलेगा नंबर। चलिए जी की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ उठा के रख देंगे। तो बच्चों जी इक्वल टू कितना बन जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ नीचे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड आई है, तो 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू बताओ पीछे से देखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या थी बच्चों? 4 थी। वाई की वैल्यू बताइए बच्चों, वाई बताओ। आयुष, संतोषी साहू बेटा, संतोषी साहू, परवीर, देखो सब सो रहे हैं। 1 हुआ सर 1। हाँ, वाई की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू 3। हाँ, आई की वैल्यू है 2। तो बच्चों इस तरीके से हमने जी परमुटेशन फाइंड कर लिया, ये आपका क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको इनवर्स बताया और समय हो चुका है। आप लोग रिंग फेल का डेफिनेशन लिखिएगा, उसका रिवीजन करिएगा, कुछ क्वेश्चन उससे कल करवाते हैं, ठीक है। और समय से